अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर क्लासमेट खुशी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को पढ़ा था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। एग्जाम्पल है अबव, ऑन द टॉप ऑफ, अंडर, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, एक्सेट्रा। आप सोच रहे होंगे कि ऑन वर्ड तो हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर भी पढ़ा था, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर कैसे। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबव को, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं ऊपर। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं अबव का। एग्जाम्पल है द पिक्चर्स आर अबव द काउच। पिक्चर्स जो है वो काउच के ऊपर है। दो ऑब्जेक्ट्स है लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अबव का। नेक्स्ट है ऑन, जिसे हिंदी के अंदर पर कहते हैं, जिसे हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर भी पढ़ा था। ए स्मॉल थिंग ऑन दी सरफेस ऑफ अ बिग थिंग। एक स्मॉल थिंग है जो कि बिग थिंग की सरफेस पे है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। एग्जाम्पल है पेन इज़ ऑन दी टेबल। पेन कहाँ है, पेन टेबल पर है। एक स्मॉल थिंग है, एक बिग थिंग है, दोनों का रिलेशन जो है ये ऑन वर्ड शो कर रहा है। नेक्स्ट है द डॉग इज़ लाइंग ऑन दी फ्लोर। यहाँ पे भी एक स्मॉल थिंग है, एक बिग थिंग है, दोनों का रिलेशन जो है ये ऑन वर्ड शो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का है और कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का। गाइज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेंटेंस अगर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का होगा, जिसमें ऑन वर्ड यूज़ हो रहा होगा, तो उसमें डेज, डेट्स और पर्टिकुलर डेज़ की ही बात की जाएगी, किसी चौथी चीज़ की बात नहीं होगी। अगर वो सेंटेंस प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का होगा, जिसमें ऑन वर्ड यूज़ हो रहा होगा, जिसमें एक स्मॉल थिंग होगी और एक बिग थिंग होगी, जो कि स्मॉल थिंग बिग थिंग की सरफेस पे होगी, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का। नेक्स्ट है ऑन द टॉप ऑफ, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं कि ऊपर। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं। और व्हेन इट इज़ एन अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग, लेकिन किसी ऐसी चीज़ को हम किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ उसे रखना नहीं होता, लेकिन हम फिर भी वहाँ रख देते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन द टॉप ऑफ का। एग्जाम्पल है द कीज़ आर ऑन द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। कीज़ कहाँ है, कीज़ रेफ्रिजरेटर पे है। कीज़ को रखने की जगह रेफ्रिजरेटर होती है नहीं, लेकिन फिर भी हमने कीज़ को रेफ्रिजरेटर पे रख दिया, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन द टॉप ऑफ का। हमारे घर में कोई भी चीज़ होती है तो उसे रखने की एक एग्जैक्ट जगह होती है, हम उसे वहीं रखते हैं, लेकिन वहाँ ना रख कर किसी और जगह रखेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन द टॉप ऑफ का। नेक्स्ट है अंडर, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं कि नीचे। अंडर इज प्रेफर्ड व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज ओवर इट। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कवर्ड होती हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अंडर का। एग्जाम्पल है ही वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। वो कहाँ हाइड हुआ है, वो टेबल के नीचे हाइड हुआ है। टेबल के सरफेस ने उसे कवर कर रखा है, जिससे वो हाइड हो गया है। यहाँ पे ही वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हमें इजीली पता चल गया कि किसी लड़के की बात हो रही है। अगर शी वर्ड यूज़ होता तो इजीली पता चल जाता है कि किसी लड़की की बात हो रही है। ही वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अंडर का। नेक्स्ट है बिलो, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं से नीचे। बिलो इज प्रेफर्ड व्हेन वन थिंग इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर। जो भी हमने वर्ड पढ़ा था अंडर और बिलो, इन दोनों का मीन जो है वो सेम होता है। अंडर कैसे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है ये हमने पीछे पढ़ लिया। बिलो भी उन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जो किसी चीज़ को हाइड करते हैं, जो चीज़ कवर्ड होती है। लेकिन बिलो ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जो कवर्ड तो होती है लेकिन फुल्ली नहीं। एग्जाम्पल है ए क्लाइंबर स्टॉप्ड सेवरल 100 मीटर्स बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन। वो माउंटेन से नीचे है, माउंटेन ने उसे कवर कर रखा है लेकिन फुली नहीं। नेक्स्ट है बिहाइंड, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं कि पीछे। एट और टूवर्ड्स द बैक ऑफ समबडी समथिंग एंड ऑफन हिडन बाय इट और देम। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के आगे आकर उसे छिपा लेती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिहाइंड का। एग्जाम्पल है द सन डिसअपेयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। सन जो है वो डिसअपेयर्ड हो गया, क्लाउड्स के पीछे छिप गया।
नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं के सामने, के आगे। समथिंग बिफोर इन फ्रंट ऑफ समबडी, जब कोई वर्क हमारी सामने होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ का। एग्जाम्पल है राम डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ मी, राम ने अपना होमवर्क जो है वो मेरे सामने किया। ही परफॉर्म द शो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, उसने जो अपना परफॉर्मेंस है वो ऑडियंस के सामने किया। सो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का। नेक्स्ट है नियर, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं के पास। इस शॉर्ट डिस्टेंस अवे, ज़्यादा दूरी पर नहीं, बहुत ही कम डिस्टेंस पे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नियर का। एग्जाम्पल है हिज हाउस इज़ वेरी नियर, उसका घर जो है वो बहुत ही नज़दीक है या पास में है। सो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, नियर का। सो गाइज़, इसी के साथ हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लीज़ का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। एग्जाम्पल है इन टू, इन, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, एक्सेट्रा। ये सेंटेंसेस में आकर, ये वर्ड जो है वो सेंटेंसेस में आकर किसी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनटू को। इनटू को हिंदी के अंदर कहते हैं में के अंदर। वी यूज़ इनटू टू टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ समथिंग, जब किसी सेंटेंस में कोई मूवमेंट हो रही होती है सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू। एग्जाम्पल है दे डिवाइडेड द केक इनटू 4 पीसेस, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का। नेक्स्ट सेंटेंस है शी केम इनटू द रूम, सो उसका रूम में आने एक मूवमेंट हो रही है, सो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का। नेक्स्ट है इन, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं में। वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट वेयर समथिंग इज़ इन रिलेशन टू ए लार्जर एरिया अराउंड इट। ये सेंटेंस में तब यूज़ होता है तब किसी सेंटेंस में कोई चीज़ किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन में हो और वो वर्ड एक लार्जर एरिया डिनोट करता हो, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनका। एग्जाम्पल है शी इज़ इन दी गार्डन, सो गार्डन एक लार्जर एरिया है, एक बड़ी सी जगह है, सो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनका। नेक्स्ट सेंटेंस है वी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सो अपार्टमेंट कोई हाउस नहीं है, एक लार्जर एरिया है, सो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। इसे थोड़ी सी ध्यान से हमें समझना होता है, बाकी सब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट थ्रू, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं के ज़रिए। फ्रॉम वन पॉइंट टू दी नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई वर्क किसी ज़रिए से हो रहा हो सो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, थ्रू का। एग्जांपल है वाटर रन्स थ्रू पाइप्स टू योर हाउस, वाटर किसके ज़रिए रन कर रहा है, पाइप्स के ज़रिए रन कर रहा है, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, थ्रू का। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर राइडिंग थ्रू दी फॉरेस्ट, राइडिंग किसके थ्रू हो रही है, फॉरेस्ट के थ्रू हो रही है, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं को। आई वॉक टू दी ऑफिस, मैं ऑफिस की ओर जा रहा हूँ या फिर ऑफिस को जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सीता गोज़ टू स्कूल, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, टू का। नेक्स्ट है टू वर्ड्स, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं की ओर। शी हैड हर बैग टूवर्ड्स मी, उसकी बैग कहाँ थी, मेरी ओर थी या मेरी तरफ थी, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, टू वर्ड्स का। नेक्स्ट है फ्रॉम, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं से। टाइगर वॉज एस्केप्ड फ्रॉम दी सर्कस, सो टाइगर कहाँ से एस्केप्ड हुआ, सर्कस से, सो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। नेक्स्ट है आई गॉट दिस बैग फ्रॉम मार्केट, सो ये बैग मैंने कहाँ से लिया, मार्केट से लिया, सो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं से अलग, जब किसी सेंटेंस में से टू थिंग्स एक दूसरे से अलग होती है सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफ का। मैरी स्टूड रादर फार ऑफ एंड कुड नॉट हेयर मी, मैरी मुझसे दूर खड़ी थी इसलिए वो मुझे सुन नहीं पाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेपोजिशन। आई होप यू लाइक माई वीडियो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूँगी अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।